इस वक्त धर्म के पोस्टर को लेकर जबरदस्त घमासान है। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का पोस्टर अब अलग अलग शहरों से दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर जमकर सियासत हो रही है। वहीं हिंदू संगठन आई लव महाकाल और आई लव महादेव जैसे पोस्टर लेकर सामने आ रहे हैं। इस बीच आज बरेली में पोस्टर विवाद ने उग्र रूप ले लिया है। आज बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जोरदार प्रदर्शन किया गया। बरेली के एक मौलाना ने बिना पुलिस परमिशन के प्रदर्शन का आह्वान किया और जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित भीड़ इस्लामिया मैदान की ओर जाने लगी। रास्ते में पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो भीड़ हिंसा पर उतर आई, पत्थरबाजी होने लगी। बैरिकेडिंग तोड़कर बेकाबू भीड़ जब आगे की ओर बढ़ने लगी तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। चंद मिनट के अंदर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ दिया, लेकिन इस पूरे हंगामे में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। दरअसल मौलाना के ऐलान के बाद से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर था। पुलिस ने पहले ही शहर में कड़ी सुरक्षा और रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए। एसएसपी और एसपी ने खुद सड़क पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था देखा। इसके बावजूद आई लव मोहम्मद को लेकर नारेबाजी होती रही। आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का आह्वान के बाद लोग इकट्ठा हुए थे। हालांकि तौकीर रजा खान नहीं पहुंचे, लेकिन नमाज के बाद लगातार यहाँ नारेबाजी चल रही थी। नारेबाजी चलने के बाद पुलिस ने समझाया और नहीं होने के बाद काफ़ी देर बाद उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। आप देख सकते हैं लाठीचार्ज के विजुअल, साथ में ये बहुत सारी चप्पलें जो छूट गई हैं लाठीचार्ज में। चप्पल जूते आप देख सकते हैं, ये पड़े हुए हैं, ये चप्पल हैं, जूते हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने तादाद में लोग रहे होंगे। यहाँ दिखा देंगे इस दुकान में भी तोड़ हुई है। ये जीके सक्सेना डेंटल शॉप करके है, इस शॉप में भी तोड़ हुई है। आपको दिखाना चाहेंगे, इसके शीशे तोड़ दिए गए हैं और इसके शीशे लगा, इन्हें चोट भी लगी है। किसको चोट लगी है? यहाँ पे आपको लगी है चोट। क्या मामला था, कैसे हुआ ये सब? मतलब पब्लिक भागी है और पुलिस ने डंडे मारे हैं, तो पुलिस ने ये नहीं देखा किसी की शॉप है या नहीं है। पुलिस ने बस डंडे ही डंडे मारे, जिसमें समझ लो डंडों की वजह से पब्लिक जब गिरी है तो मेरी क्लिनिक तक टूटी है। अभी इसका हर्जाना कौन भरेगा? प्रशासन भरेगा या पब्लिक गिरी है वो भरेगा? क्योंकि पब्लिक को प्यार से समझा सकते थे, आगे बढ़ा सकते थे प्रशासन, लेकिन लाठीचार्ज करने में ये तरीका नहीं होता कि किसी की शॉप की तरफ कोई लाठीचार्ज हुआ था। यहाँ क्या बात हुई थी? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आके हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे नारे वारे लगाने लगे। यहाँ पे सब वोट खड़ी हुई थी, एकदम यहाँ पे सब पब्लिक इकट्ठी थी। एकदम पता नहीं क्या हुआ। यहाँ पे पहले पुलिस की गाड़ी हटवाई है, यहाँ पे एक जीप खड़ी थी, यहाँ पे गाड़ी हटवाई है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एकदम भगदड़ मची, पीछे सब पुलिस वाले भागते गए, बच्चे गिर गए। मेरा भाई है, ये गिर गया, उसके हाथ में लाठी मारी। आज जो है मीटिंग का ये था, मतलब हमने फोन पर सुना था कि आज जो है इस्लामिक गवर्नमेंट मीटिंग होगी, तो हम यहाँ पर आए। अब यहाँ पे आने के बाद ये पब्लिक काफ़ी है यहाँ पे, तो पुलिस वालों ने यहाँ पर सब बंद कर दिया था। तो अब गली में तो जाहिर सी बात है, जब इतना मुसलमान इतनी पब्लिक आई हुई तो गली में तो रुक नहीं पाएगी, तो थोड़ी बाहर को बढ़ी तो इसमें जो है अब मैं तो पीछे ही था, आगे का तो फिलहाल कुछ वहाँ मुझे पता भी नहीं, लेकिन फिर जो है मेरे पैर में चोट भी वो फिर भी आया हुआ था। लेकिन पीछे मैं जो है एकदम पब्लिक भागी, सुना गया कि यहाँ पे जो है बहुत ही लाठीचार्ज में पब्लिक दौड़ी और पुलिस के सामने सीमित विकल्प थे। मैं कृष्ण गोपाल राज, आज तक। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, जुमे की नमाज के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। बैरिकेडिंग तोड़कर उपद्रव करने वालों की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। बरेली पुलिस ने उपद्रवियों की शिनाख्त और दबोचना उन्हें शुरू कर दिया है ताकि इन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके, इनकी गिरफ्तारी संभव हो सके। पुलिस ने गिरफ्तारियां करनी शुरू भी कर दी गई हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के अनुसार बैरिकेडिंग तोड़ने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। वहीं मौलाना तौकीर रजा के हवाले से कल ये खबर आई थी कि प्रदर्शन रद्द कर दिया गया, लेकिन मौलाना ने वीडियो जारी कर इसे फर्जी बताया और कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन मौलाना आज प्रदर्शन में नजर ही नहीं आए। जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बरेली में हुए लाठीचार्ज को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला।
अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होती है। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द और सद्भाव से चलती है। और इस बीच बरेली मामले को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। बीजेपी जहां यूपी में शांति भंग की कोशिश का आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्ष लाठीचार्ज पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, आप सब पूरा प्रदेश और देश जानता है कि जिस तरह का आई लव मोहम्मद वाली बात जो चल रही है, कहीं भी कोई जब घटना नहीं, कौआ कान ले गया, कौआ कान तो देख लो है कि नहीं। जब कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ आई लव मोहम्मद को लेके, तो इस तरह की बातें नितांत चिंताजनक हैं, गुमराह करने वाली हैं और जानबूझकर शांति व्यवस्था को खराब करने वाली साजिशें रचने का काम कतिपय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तौकीर रजा लगातार ऐसे भड़काऊ बयान जो भी होगा, जो शांति व्यवस्था को खतरा पैदा करेगा, जो कानून को तोड़ेगा, उसके खिलाफ कानून के दायरे में ला करके कार्रवाई होगी। देखिए, हिंसा भड़काने में भाजपा नंबर 1 है। यूपी से जब खबर आती है, इसी तरह की खबरें आती हैं, नफरत की, तकरार की, जहर। कभी पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, सिंचाई की, उद्योग की, धंधे की बात हम क्यों नहीं करते? इससे नुकसान किसको है? यूपी को है, देश को है। जहाँ शांति होगी वो राज्य प्रगति करेगा। ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं जिनको भारत का विकास, देश का विकास और उत्तर प्रदेश का विकास पच नहीं रहा है। हर कोशिश कर लिया लेकिन असफल रहे। तब आज दंगा पर ऐसी मानसिकता उतारू हो गई हैं। लेकिन ऐसी मानसिकता के लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह की हरकत किसी ने किया, उत्तर प्रदेश को अशांत करने की कोशिश अगर किसी ने की, तो सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी। कार्रवाई ऐसी करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी याद रखें। किसी प्रकार के जुलूस को शक्ति प्रदर्शन के रूप में अगर देखा जाए तो ये देश के लिए गलत होगा और जो विभाजनकारी लोग हैं वो इस दिशा में भारत को ले आने की कोशिश करते हैं। किंतु हमारी सरकार इसको निपटना जानती है, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन इसको निपटना जानता है और ऐसी कोई भी आयोजन नियम विपरीत नहीं होंगे। कोई अगर गलती करता है, कोई ऐसी विभाजनकारी कार्रवाई करता है तो उसके लिए कानून से निपटेगा और बहुत सख्ती के साथ निपटेगा। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम आई लव मोहम्मद भी कहते हैं, आई लव श्री कृष्णा भी कहते हैं, आई लव राम भी कहते हैं और आई लव महाकाल भी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को दूसरे धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर लोग आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें किस बात की आपत्ति है? हम लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं और हमारा मानना है कि दुनिया का मालिक एक है। हम सब लोगों को इस देश में मिलकर रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत फैला करके, जनता के बीच में विद्वेष फैला करके सरकार में बने रहना चाहती है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से बरेली में आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर बरेली के ज़िला प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है और आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर सवाल ये है कि आई लव मोहम्मद से उन्हें क्या तकलीफ़ है। हमें भारत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, हम हर वक्त आई लव मोहम्मद कह सकते हैं और अजान में 5 दफ़ा कहा जाता है कि अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो सवाल ये है कि इनका दिल तो ये चाहता है कि आप 5 वक्त की अजान भी बंद करा दें। तो सवाल ये कि हिंदुस्तान को फिर आप पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दीजिए और वहाँ से हर मुसलमान को निकालने की कोशिश कीजिए, तभी आप हिंदुस्तान में रह सकते हैं। जैसे अभी विनय कटियार जी ने बयान दिया कि अयोध्या से सारे मुसलमानों को खाली किया जाए, किसी मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। तो सवाल ये कि हिंदुस्तान को ये किस दहाने के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव विवाद पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने संयम बरतने के लिए कहा है। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि बीजेपी नेताओं को सख्त हिदायत दी गई है कि वो किसी भी विवाद से दूर रहें, अनावश्यक बयानबाजी ना करें। नेताओं से कहा गया कि बिना अनुमति ऐसे किसी मुद्दे पर बयान ना दें। केंद्रीय मंत्रियों को भी इस मुद्दे पर बयान देने से परहेज करने के लिए कहा गया है।